नाम भगत सिंह, हाँ वही जिसके नाम के आगे शहीद लिखते हैं। पर ज़्यादातर लोग मुझे 23 मार्च को याद करते हैं या किसी मूवी के क्लाइमैक्स में। उसके बाद बस भूल जाते हैं। मैं कोई सुपर हीरो नहीं था, मैं भी कंफ्यूज्ड था, डर लगता था, पर फिर भी मैं लड़ा। और सबसे ज़्यादा लोग यही पूछते हैं कि भगत सिंह तू लड़ा क्यों? तो मैं लड़ रहा था ब्रिटिश सरकार से। हाँ, पर सिर्फ उनसे नहीं, मैं उन लोगों से भी लड़ रहा था जो चुप बैठे हैं, जो हमें क्या लेना देना है कि मूड में जी रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि एक आदमी क्या बदल लेगा। और आज 2025 में मैं ज़िंदा होता तो फिर से वही लड़ाई लड़ रहा होता। लेकिन इस बार दुश्मन और भी साइलेंट है। तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी लेज़ीनेस में है, तुम्हारे रील स्क्रॉल करते करते सपने भूल जाने में है, तुम्हारे छोड़ ना यार वाले एटीट्यूड में है, और हाँ, तुम्हारे सिस्टम तो वैसे ही ख़राब है बोल के भाग जाने में है। मैं क्यों लड़ा था? सबसे पहले तो ये बताता हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि आज़ादी सिर्फ जेल से छूटने के नाम का नाम नहीं है। आज़ादी का मतलब है अपने मन से जीना, अपनी सोच से बोलना, और जब कुछ गलत दिखे तो उसके खिलाफ खड़े होना। और भाई, मैं सिर्फ अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं था, मैं उन देशवासियों के खिलाफ भी था जो समझौते कर लेते थे, जो बोलते थे थोड़ा एडजस्ट कर लो। और आज भी लोग एडजस्ट ही कर रहे हैं, दिल में कुछ और है, ज़िंदगी में कुछ और तुम लोग अपनी ही ज़िंदगी के ग़ुलाम बन गए हो, अपने ड्रीम्स पे ही राज कर रहे हो, उन्हें दबा के। अब क्या बोलूँ, तुम लोग तो रेवोल्यूशन भी करते हो जब फ़ोन का इंटरनेट ख़त्म हो जाता है, वाईफाई बंद हो जाता है। यही तक हमारी जो रिबेलियस सोच है सीमित है। और हाँ, तुम लोग बोलते हो ना कि ब्रो भगत सिंह होता ना तो क्या करता। मैं होता तो इंस्टाग्राम पे एक्टिविज़म नहीं करता, मैं तुम लोगों के डीएम में जाके बोलता कि गेट अप ब्रो, वेक अप, डू समथिंग। पर मैं जज नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है दुनिया टफ़ है। मैं भी 23 का था जब फांसी पे चढ़ा था, लेकिन उससे पहले भी मैं हर रोज़ अपने डर से, अपने डाउट से, अपनी फैमिली की एक्सपेक्टेशन से लड़ रहा था। मैं भी नॉर्मल ही था, लेकिन मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं एक नॉर्मल लाइफ नहीं जीऊँगा। मैं ज़िंदा रहूँगा, और हर उस काम में जो किसी और को हिम्मत दे सके। तुमसे एक रिक्वेस्ट है, मत सोचना कि मैं किसी पेडेस्टल पर हूँ। मैं सिर्फ एक बंदा था जो बिलीव करता था कि एक आवाज़ भी काफ़ी होती है, जो ये मानता था अगर तुम कुछ गलत देख रहे हो और चुप हो जाते हो तो तुम्हारा साइलेंस भी एक क्राइम है। तुम क्यों रोज़ उठते हो ये जानने की ज़रूरत है, क्या चाहते हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट किस बात पे तुम खुद के लिए लड़ोगे ये भी जानने की ज़रूरत है। मैं तो गया, लेकिन तुम ज़िंदा हो, और जब तक तुम्हारे अंदर एक चिंगारी ज़िंदा है तब तक देश भी ज़िंदा है, और तुम्हारे ख्वाब भी ज़िंदा है। जो दुनिया से पहले खुद से लड़ना सीखना चाहते हैं उन्हीं के लिए ये सीरीज़ है। तो सोचो, तुम क्यों जी रहे हो, किस बात के लिए लड़ रहे हो, और अगर अभी तक जवाब नहीं मिला तो ढूंढ भाई, क्योंकि मैं भी वही कर रहा था। 23 साल की उम्र में ज़िंदगी से सवाल कर रहा था। शुरुआत सभी की वहीं से होती है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए वाई के साथ। तब तक ज़िंदा रहो और असली रहो। इनकलाब।